गांव के मंदिर में खड़ा बंटी उदास मन से प्रार्थना कर मंदिर से लौट रहा था। मंदिर की सीढ़ियों से उतरकर वो मंदिर से बाहर आकर अपनी स्कूटी को स्टार्ट करने की जद्दोजहद में लगा हुआ था, पर मानो जैसे कि उसकी स्कूटी ने कसम खाई थी कि वो आज स्टार्ट नहीं होगी। स्कूटी की किक मारने के तेज आवाज से मंदिर की सीढ़ियों पर बैठा एक भिखारी जो उम्र से बूढ़ा था, उसमें अनजान शक्तियों और परछाइयों को देखने और महसूस करने की क्षमता थी। गांव वाले कहते हैं कि वो तंत्र शक्ति जानता था। उसने बंटी के पास खड़ी एक ऐसी शक्ति को देखा जिससे उसकी आंखों में एक डर और गांव में घटने वाली दर्दनाक घटनाएं साफ साफ झलक रही थी। बंटी की मेहनत के बाद स्कूटी ने अपनी ना स्टार्ट होने वाली कसम तोड़ी और स्टार्ट हो गई, जिसके बाद बंटी बैठा और घर की तरफ निकल गया। न जाने कैसी उदासी बंटी के चेहरे पर छाई थी कि तभी उसका दोस्त नट्टू आता है। अपने दोस्त को उदास देख नट्टू उसे हंसाने की कोशिश करता है। अबे ओए देवदास, क्या कहूँ तुझे, उनके पास तो उनकी जीती जागती प्रेमिकाएं थी, पर तेरे पास तो कुछ भी नहीं है। चल उठ, कहीं घूम कर आते हैं। मजाक मत कर, और मुझे नहीं जाना कहीं, तू जा। अभी नहीं चल रहा तो कोई नहीं, पर शाम को तू तैयार रहियो, पार्टी करने बाहर चलेंगे। आज बहुत दिनों बाद यारों की टोली जमने वाली है। ऐसा बोलकर नट्टू वहां से चला जाता है और बंटी भी अपने ही ख्यालों में खोया होता है। उसी रात की बात है, नट्टू और बंटी रात की पार्टी करते हुए घर लौट रहे थे, पर इस बीच सुनसान रास्ते पर उन दोनों को उन्हीं के गांव की एक लड़की जिसका नाम झुमकी था, वो सामने से आते हुए दिखी और बंटी अपनी गाड़ी रोककर उसे कहता है, अरे झुमकी, तू इतनी रात को कहां जा रही है? चल स्कूटी पर बैठ, हम तुझे घर छोड़ देते हैं। अरे नहीं भैया, मुझे माँ के लिए दवा लेनी है। उनकी तबीयत आजकल कुछ ठीक नहीं चल रही है और बापू भी काम से शहर गए हैं, इसीलिए मैं ही दवा लेने आ गई। अरे झुमकी, तू घर जा, मैं दवा लेके आता हूँ। कोई बात नहीं भैया, आप घर जाओ, पास में ही मेडिकल है, मैं खुद जाकर दवाई ले आऊंगी। झुमकी के कहने पर बंटी अपने दोस्त के साथ वहां से अपने घर की ओर बढ़ चला। अब झुमकी उस सुनसान रास्ते पर अकेली थी। थोड़ी देर चलने पर उसे महसूस हुआ मानो कोई उसके पीछे चल रहा हो। वो जैसे पीछे पलट कर देखती है, वहां दूर दूर तक कोई नहीं होता सिवाय सन्नाटे के। इस बात को वो अपना वहम समझकर फिर से आगे बढ़ गई, मगर अचानक खंभों पर बत्तियां जलने बुझने लगी। ये देख उसके मन में बेचैनी का भाव बढ़ने लगा और वो तेज कदमों के साथ चलने लगी। पर अचानक उसे किसी के गुर्राने की आवाज सुनाई दी। आवाज सुनते ही झुमकी को समझ आ गया कि कुछ तो अजीब है। अब डर से उसके माथे से पसीना टप टप टपक रहा था, और उसमें अब इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो पीछे मुड़कर देख सके। इसलिए वो तेजी के साथ भागने लगी, और तभी उसका पैर किसी चीज से टकराया और वो लड़खड़ाते हुए वहीं गिर गई। अगली सुबह गांव के लोगों की भीड़ सड़क पर इकट्ठा थी। सबके चेहरे पर मायूसी और आंखों में नमी थी। यकीन नहीं आ रहा है, कोई इतनी बेरहमी से किसी को कैसे मार सकता है? आखिर झुमकी बिटिया से किसी की क्या दुश्मनी हो सकती है? झुमकी की लाश देखकर सभी गांव वालों के जहन में केवल एक ही सवाल था। तभी वहां बंटी और नट्टू आते हैं। वो दोनों भी झुमकी की लाश को देखकर दंग रह जाते हैं और घबराते हुए नट्टू गांव वालों से कहता है, ये सब कैसे हो गया? कल रात को तो झुमकी बिल्कुल ठीक थी, हमने उसे इसी रोड पर देखा था, बात भी की थी, फिर अचानक ये सब। आज सुबह जब गांव का दूध वाला बिरजू सड़क से गुजर रहा था तो सबसे पहले शव उसी ने देखा और सभी गांव वालों को इत्तला दी। उस दिन पूरे गांव में एक मायूसी सी छाई हुई थी। सभी लोग काफी दुखी थे और इसी तरह सुबह से रात हो गई। आज तो घर पहुंचकर सबको सरप्राइज दूंगी। वैसे भी कॉलेज की छुट्टियों को अपने घर में एंजॉय करने का एक अलग ही मजा है। अरे ये हवा अचानक कितनी तेज कैसे चलने लगी? अभी तक तो मौसम बिल्कुल साफ था। लगता है बिन मौसम बरसात होने वाली है। इससे पहले कि मैं बारिश में फंस जाऊं, मुझे जल्दी जल्दी घर पहुंचना होगा। बिगड़ता मौसम देखकर उस लड़की को कुछ समझ नहीं आता और वो अपने घर की तरफ तेजी के साथ बढ़ने लगती है। वो लड़की चल रही होती है कि उसे अपने एक तरफ के कंधे पर कुछ भारी सा महसूस हुआ। वो जैसे ही अपने कंधे पर हाथ लगाती है, उसे कुछ अजीब सा महसूस होता है। डर से उसकी आंखें बड़ी हो गई, गला सूखने लगा। उसने हिम्मत करते हुए अपने हाथों से उस चीज को देखा। उसके हाथों में एक कटा हुआ सर था जो कि जीवित था। अगली सुबह गांव वालों को 3 और लड़कियों की लाश मिलती है। गांव में लड़कियों की मौत से पूरे गांव में हड़कंप मच गया था। सभी की आंखों में एक दहशत नजर आ रही थी।
डर के एहसास से उनकी सांसें सूख रही थी और माथे पर चिंता की लकीरें थी। सभी गांव वाले बेहद दुखी थे। वो लोग अभी उभरे भी नहीं थे कि अगले दिन गांव में फिर 2 लड़कियों की लाश मिलती है। आज से 1 साल पहले वो भी ऐसे ही मर्दों का शिकार करती थी, कहीं वो वापस तो नहीं आ गई? ये क्या कह रहे हो काका? उसे तो शहर वाली मैडम पकड़कर अपने साथ ले गई थी। पर क्या पता वो सर फिरी चुड़ैल फिर से वापस आ गई हो, और अगर वो फिर लौटी है, न जाने इस बार वो क्या करेगी। पिछली बार तो सितारा जी ने हमें बचा लिया था, लेकिन इस बार हम क्या करेंगे? इस बार भी हम सितारा जी को ही बुलाएंगे हमारी मदद के लिए। इसीलिए आज ही मैं शहर जाकर सितारा जी को अपने साथ लेकर आऊंगा। उसके बाद सरपंच जी शहर के लिए निकल गए और शहर पहुंचकर सितारा के पास गए। सितारा, जो कि एक पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर थी, वो भूत प्रेतों पर रिसर्च करती है और उनको भगाती है। पहले भी वो गांव में जा चुकी है और गांव वालों को स्त्री से बचा चुकी है। आज से करीब 1.5 साल पहले चंदेरी गांव में एक चुड़ैल के आतंक से गांव का हर मर्द डरता था। वो चुड़ैल, जो एक स्त्री थी, हर रात गांव के किसी न किसी पुरुष को अपना शिकार बनाती थी। उसकी दहशत से गांव के मर्दों ने घरों से बाहर तक निकलना बंद कर दिया था। मगर उसके बाद भी वो चुड़ैल हर रात लोगों के घरों के बाहर आकर उनका नाम पुकारने लगती, और जो उसके पुकारने पर घर का दरवाजा खोल देता, फिर वो स्त्री का शिकार बन जाता। पर एक रोज इस चंदेरी की अफवाहों को सुनकर यहाँ अपनी रिसर्च के लिए सितारा आई और बहुत जद्दोजहद के बाद स्त्री की चुटिया काट